There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सेन को। इस मोड पर फीमेल सेन काफ़ी ज़्यादा क्वाइट लग रही थी। फीमेल सेन के हाथ में हम देखते हैं एक ड्रैगन बॉल होता है। फीमेल सेन कहती है तो इस रीजन के और अगले रीजन के, इन दोनों ही रीजन के ड्रैगन बॉल जो लास्ट रीजन है वहाँ पर है, ताकि कोई ह्यूमन इसे यूज़ ना कर पाए। वाह, यहाँ के डिमंस भी अलग ही समझदार हुआ करते थे। फिर फीमेल सेन को अचानक से गुहान किया जाती है। वो कहती है कि मैंने उन दो बच्चों की बात सुनी और उनके फैमिली मेम्बर्स को रिवाइव किया, बट आखिर में मुझे क्या ही मिला। इवन तो मेरे साथ बस धोखा हुआ है यहाँ पर। फिर वो अपने पास्ट को याद करने लग जाती है, जो उसके मॉम ने उससे कहा था बचपन में। फिर सीन शिफ्ट होता है काफ़ी टाइम पहले। हम देखते हैं इस मोमेंट पर फीमेल सेन अपनी माँ की बताई हुई चीज़ों को याद करने लग जाती है। वो एक प्लैनेट के बारे में बताती है जिस प्लैनेट से उसके फादर बिलोंग करते थे, प्लैनेट सडाला। ये वो प्लैनेट है जिससे केल, कैलिफ्ला, काबा ये तीनों बिलोंग करते हैं। एक दिन प्लैनेट सडाला के किंग आउटर गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं और ये पूरा काम वो अकेले कर रहे थे और वो ट्रैवल करते करते पहुंचते हैं प्लैनेट अर्थ पर। इस मोड पर जो सैयन किंग सडाला थे वो प्लैनेट अर्थ को एक्सप्लोर करते हैं और वो एक ही चीज़ कहते हैं, ये जो ह्यूमन स्पीशीज़ है ये टाइप 1 सिविलाइजेशन है। टाइप 1 सिविलाइजेशन मतलब कि ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। यहाँ पर एआई वगैरह का भी यूज़ होता है। आप तुम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूनिवर्स 6 में प्लैनेट अर्थ कैसे हो सकता है। तो चलो मैं तुम्हें एक चीज़ का जवाब दे देता हूँ। अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर को देखा होगा तो तुम्हें एक चीज़ पता ही होगी कि आखिर जो यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 इन दोनों के बीच में टूर्नामेंट हुआ था, वो टूर्नामेंट क्यों हुआ था प्लैनेट अर्थ के लिए। और प्लैनेट अर्थ के लिए टूर्नामेंट क्यों हुआ था, क्योंकि यूनिवर्स 6 का जो अर्थ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ह्यूमंस ने ही अपने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो चलो अब स्टोरी लाइन पर वापस आते हैं। तो जो फीमेल सेन की मदर थी उसकी मुलाकात जब सैयन किंग सडाला से होती है, तब उन दोनों की एक बेटी होती है जो है फीमेल सेन। इस मोड पर जो फीमेल सेन थी उसकी एज जब 15 होती है तब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। जब सैयन किंग सडाला को ये रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी लाइफ में गलती करी थी, तो फिर उस गलती को सुधारने के लिए उसके पास दो रास्ते थे। सबसे पहला रास्ता कि वो अपने बेटी को अपने पास बुला ले और फिर फ्यूचर की बात फ्यूचर में देखता रहे, और जो दूसरा रास्ता था वो रास्ता था अपनी बेटी की जान ले। बट उसने पहला रास्ता चुना, मतलब कि उसकी बेटी को प्लैनेट सडाला पर लाकर फिर सोचने का। इस मोड पर किंग सडाला अपने साइंटिस्ट की हेल्प से प्लैनेट अर्थ पर काफ़ी सारे सिग्नल भेजने लग जाता है। इस मोड पर वो सारे ही ह्यूमंस समझ नहीं पाते कि ये सिग्नल क्या है और वो सभी इन सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और जब काफ़ी टाइम बाद ये लोग इस सिग्नल को पूरी तरह से डिकोड कर लेते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि किंग सडाला की बेटी इस मोड पर प्लैनेट अर्थ पर है। तो फिर अर्थ के साइंटिस्ट के आगे सबसे बड़ा टास्क रख दिया जाता है, जल्द से जल्द किंग सडाला की बेटी को ढूंढा जाए, उससे कुछ ब्लड सैंपल्स लिए जाए और फिर बाद में उसे प्लैनेट सडाला के लिए रवाना कर दिया जाए। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली फीमेल सेन को ढूंढ लेते हैं और इस मोड पर वो लोग फीमेल सेन से काफ़ी सारा डीएनए सैंपल ले लेते हैं ताकि वो सेम डीएनए का कभी यूज़ कर पाए। फिर जो फीमेल सेन है उसे एक शिप में बैठाकर रवाना भी कर देते हैं प्लैनेट सडाला के लिए। बट फीमेल सेन का लक इतना अच्छा था कि फीमेल सेन की जो शिप थी वो एक ब्लैक होल से आ टकराती है और फीमेल सेन की शिप उस ब्लैक होल के अंदर समा जाती है। इस मोड पर ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। असल में ब्लैक होल्स ऐसे पोर्टल्स हैं जो काफ़ी सारे डायमेंशंस में गलती से बन जाते हैं। जो भी चीज़ ब्लैक होल में जाती है वो सारी ये चीज़ वाइट होल से निकलती है। इस मोड पर वाइट होल से उसकी शिप बाहर निकलती है और वो जगह थी डीमन रिल्म। इस मोड पर डीमन रिल्म में फीमेल सेन की शिप क्रैश होने लग जाती है। इस मोड पर जो फीमेल सेन है, फीमेल सेन को ऐसा लगता है कि जहाँ पर उसकी शिप क्रैश हुई है वो जगह प्लैनेट सडाला है, वो बाहर उतरती है, वो बाहर एक्सप्लोरेशन करने लग जाती है। बट वो जंगल में क्रैश हुई थी, इसकी वजह से उसे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखती, बट उसे एक अबैंडन्ड हाउस दिखता है। वो यहाँ से वहाँ भटक रही थी, पर तभी उसे एक घर दिखता है। वो उस घर के सामने जाती है और दरवाजे पर नॉक करने लग जाती है। वो चिल्ला भी रही थी ताकि कोई बाहर आ जाए, क्योंकि इस मोड पर उसे लग रही थी भूख, उसे कुछ खाना था, बट उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो वो किसी से हेल्प मांगना चाहती थी। इस मोड पर फीमेल सेन काफ़ी लंबे टाइम से डोर नॉक कर रही थी, आवाज़ लगा रही थी, बट कोई भी इस मोड पर दरवाज़ा खोल नहीं रहा था, ना ही कोई रिस्पॉन्स कर रहा था।
इसकी वजह से फीमेल सेन वहाँ से जाने वाली होती है, बट तभी वहाँ पर बारिश आना चालू हो जाती है। फीमेल सेन को वहाँ पर रुकना पड़ता है और जब बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फीमेल सेन को ठंड लगने लग जाती है, तब फीमेल सेन वहाँ की खिड़की तोड़कर खिड़की के ज़रिए अंदर घुस जाती है। जब फीमेल सेन घर के अंदर घुस जाती है, तब वो घर के अंदर का नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम जाती है, क्योंकि घर के अंदर वो देखती है एक डीमन जो पूरी तरह से मर चुका है और उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लग गई है। फीमेल सेन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो इस मोड़ बाहर निकलना चाहती थी, पर उससे दरवाज़ा ही खुलता नहीं। फीमेल सेन के लिए जैसे ये कम ही था कि जो बाहर की जो बारिश थी वो धीरे धीरे एक तूफान का रूप ले चुकी थी। इस मोड़ पर फीमेल सेन बाहर भी नहीं जा सकती थी। बाहर जाते ही हो सकता है फीमेल सेन को पानी की वजह से बुखार आ जाए और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे ठीक कर सके। इस मोड़ पर फीमेल सेन की दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसे क्या करना चाहिए, बट फिर वो हिम्मत कर उस डीमन की लाश की तरफ जाती है और उसे कुर्सी से नीचे गिराती है। इस मोड़ पर जैसे ही बारिश रुकती है, वैसे ही फीमेल सेन जो उसका आंगन होता है, मतलब कि वो जो घर का आंगन होता है, वहाँ पर एक गड्ढा खोदती है और उस लाश को वहाँ पर दफना देती है और फिर फीमेल सेन घर को साफ करने लग जाती है। फिर फीमेल सेन उस घर को एक्सप्लोर करने लग जाती है और साफ करने लग जाती है। फीमेल सेन को एक ऐसा रूम मिलता है जहाँ पर काफ़ी सारी किताबें थी और फीमेल सेन उनमें से एक किताब को पढ़ने की कोशिश करती है और वो उस किताब को पढ़ पा रही थी। और वो जो किताब थी वो किताब थी इंसानी खून को कैसे यूज़ किया जाए। ये किताब की लाइन सुनते, उसके टाइटल को पढ़ते फीमेल सेन के रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं और वो जब आगे आगे बुक्स पढ़ने लग जाती है तब उसे ये समझ आता है कि ये प्लैनेट सडाला नहीं है, ये डीमन रेल्म है, वो यहाँ पर आकर फंस चुकी है। इस मोड़ पर फीमेल सेन एक प्रॉब्लम से मुक्त हो जाती है और वो प्रॉब्लम है खाने की। वो कम से कम भूख से तो नहीं मरेगी, बट उसे यहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। और आखिर इस घर में बाद में कोई ना कोई तो आएगा ही। फीमेल सेन को उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और यहाँ से निकलने के बारे में सोचना पड़ेगा। फीमेल सेन बुक्स को पढ़ना चालू कर देती है और ये समझने की कोशिश करती है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। बट इस मोड़ पर फीमेल सेन को एक ऐसी चीज़ किताबें पढ़ते पढ़ते पता चलती है जो अगर उसे पता नहीं चलती तो फिर अब उसका खेल खत्म था, कि यहाँ पर जो ये डीमन थे वो इंसानी खून को पीने के बाद थोड़े से पावरफुल बन जाते हैं और उनकी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। ये चीज़ पता चलते ही फीमेल सेन समझ जाती है अगर यहाँ पर डीमंस को पता चल गया कि तुम हाफ ह्यूमन हो तो फिर तुम्हारा खून पी लिया जाएगा, तुम्हारी जान यहाँ पर खतरे में है। और एक चीज़ जो उसे नहीं जाननी चाहिए थी वो जान जाती है कि अगर कोई ह्यूमन गलती से भी मैजिक को यूज़ करना सीख जाए, जो डेमोनिक मैजिक होता है उसे यूज़ करना सीख जाए, तो फिर वो पावर्स के मामले में डीमंस को तक सरपास कर सकता है, वो भी काफ़ी कम टाइम में। वो काफ़ी कम टाइम में पावरफुल बन सकता है। इस मोड़ पर फीमेल सेन को स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था ताकि वो सर्वाइव कर सके और वो डीमंस के बारे में जानना भी चाहती थी। तो फिर वो एक कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहाँ पर वो जो मैजिक होता है उसे सीखने लग जाती है। यहाँ पर वो वहाँ के सारे डीमंस को डिस्गाइज करने लग जाती है और सारे डीमन उसकी बात मानने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक फुल ह्यूमन नहीं है। अगर कोई फुल ह्यूमन यहाँ पर आ जाता तो फिर उसकी की सेंस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता, बट ये हाफ सेन होने की वजह से उसकी की किसी को इतनी आसानी से सेंस नहीं होती। फीमेल सेन ने अपने लाइफ के 5 साल तक मैजिक को सीखा, डीमंस को स्टडी किया और ये चीज़ें निकाली कि वो यहाँ से निकल कैसे सकती है, बट हर बार एक ही जवाब आता, नहीं तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। मतलब कि उसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चल जाता है, बट ऐसा कोई मैजिक नहीं था जो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सके, ना ही उसके पास कोई ऐसा डिवाइस था जो ड्रैगन बॉल को ढूंढ सके। तो फिर फीमेल सेन अपने आप में ही पागल हो जाती है कि आखिर वो यहाँ से कैसे निकले। उसने अपनी फेथ को मान ही लिया था, उसने ये सोच लिया था कि वो कभी यहाँ से नहीं निकल पाएगी और वो थक हार कर इस मोड़ पर जैसी ज़िंदगी चल रही थी वैसे ही चलने के बारे में सोचती है। फीमेल सेन ने थक हार कर हार मान ही ली थी। एक दिन जब फीमेल सेन अपने फार्म में काम कर रही थी, तभी उसके फार्म में उसे 2 लड़के मिल जाते हैं। ये 2 लड़के और कोई नहीं, गोटेन और ट्रंक्स होते हैं। इस मोड़ पर गोटेन के माथे से खून टपक रहा था और उसके मुंह से भी काफ़ी खून बह रहा था। इस मोड़ पर फीमेल सेन को ऐसा लगता है कि ये दोनों बिल्कुल उसी की तरह है। इसकी वजह से फीमेल सेन ये कंफर्म करने के लिए उसके खून को अपने अंगूठे पर उठाती है और जरा सा चाट कर देखती है। फिर जब वो ये रियलाइज़ करती है कि इसका ब्लड और इन दोनों का ब्लड सेम ही है, तो फिर इस मोड़ पर फीमेल सेन इन दोनों को ही उठाती है और अपने घर के अंदर लेके जाती है। इन दोनों को पहले तो वो मरहम पट्टी करती है और फिर इन दोनों को बेड पर लेटा देती है। और इस मोड़ पर
फीमेल सेन उनके ब्लड सैंपल को लेकर अपने ब्लड सैंपल के साथ कंपेयर करने लग जाती है और इससे वो 100% कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों भी उसी की तरह हाफ सेंस है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं फीमेल सेन अपनी बुक निकाल रही थी और उसके अंदर से अलग अलग स्पेल्स को पढ़ने लग जाती है। इसके अंदर काफ़ी वियर्ड कैटेगरी के स्पेल्स थे। सबसे पहला स्पेल समनिंग स्पेल, सेकेंड स्पेल जिसके अंदर यूज़र सीरियसली स्पेस में सांस ले सकता है, एक ऐसा स्पेल जो सीरियसली पोर्टल ओपन करने में हेल्प करता है। बट ये पोर्टल जो फीमेल सेन पोर्टल ओपन करती है उससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। फीमेल सेन उन सारे स्पेल्स को यूज़ करने लग जाती है। इस वीडियो में काफी सारे सवाल निकल के आते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो जैसे कि एआई ने कहा कि इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। जैसे कि फीमेल सेन की बैक स्टोरी में देखा जाए तो उसके डैड सीरियसली सयन किंग है, किंग सडाला, और वो बिलोंग करती है यूनिवर्स 6 से, जो यूनिवर्स 7 की ही कज़न यूनिवर्स मानी जाती है। तो फिर इसका ओरिजिन थोड़ा सा अलग है और यहाँ पर मैंने उसके बैटल्स को इंक्लूड नहीं किया है उसके बैक स्टोरी में। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों की जब हम जाएंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे, को चेक को दे सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और गाइस, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा कि फीमेल सेन सीरियसली एक दूसरी रीजन में है, बट फिर भी उसे सिर्फ एक ही ड्रैगन बॉल मिला है और वो ये भी कहती है कि जितने भी ड्रैगन बॉल इस मोड पर है वो सारे ही ड्रैगन बॉल्स है लास्ट रीजन में।